तो आज हम लोग सीखेंगे एलवीएच और आरवीएच। तो पहले देखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में ईसीजी में हम लोग क्या क्या फीचर्स देखेंगे। पहला फीचर जो आएगा वो आर वेव टॉल आएगा, मतलब आर वेव बड़ा आएगा V5 और V6 में, और एस वेव जो है वो V1 डीप एस वेव आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं, ठीक है, आर वेव इन्हें V5 V6 मोर देन 25 मिलीमीटर, आर वेव इन V5 V6 प्लस एस वेव इन V1 मोर देन 35 मिलीमीटर, आर वेव इन AVL 11 मिलीमीटर, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जितना क्राइटेरिया दिया हुआ है इसको हम लोग ECG में आसानी से देखेंगे कि कैसे हम लोग LVH को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लीड 5 और लीड 6 को हम लोग देखेंगे कि इसका जो टोटल आर वेव का हाइट है इसमें कितना आएगा। एक लार्ज बॉक्स में 5 मिलीमीटर आता है। ठीक है, तो हम लोग लार्ज बॉक्स काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लार्ज बॉक्स आता है। 6 × 5, इसका मतलब 30 मिलीमीटर इसका आर वेव का हाइट है इसमें। ठीक है, आर वेव का हाइट कितना है, 30 मिलीमीटर आया इसमें। 30 मिलीमीटर यानी कि यहाँ का जो क्राइटेरिया दिया आर वेव इन V5 और V6, ठीक है, 25 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम लोग को यहाँ 35 मिलीमीटर मिल गया। दूसरा क्राइटेरिया है आर वेव इन V5 V6, दोनों में से एक लेंगे तो भी वो चलेगा। एस वेव V1 में हम लोग देखेंगे कि एस वेव का जो डेप्थ है वो कितना आता है। ये हो गया हम लोग का एस वेव, तो इसका डेप्थ कितना आता है, 1 2 3 4, इसमें 4 लार्ज बॉक्सेस आता है। ठीक है, 4 लार्ज बॉक्सेस मतलब 20 मिलीमीटर इसमें आता है। तो हम लोग 20 मिलीमीटर और 20 और 30 को हम लोग जोड़ लेते हैं। 30 + 20 को हम जब जोड़ लेंगे तो इसमें 50 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ जोड़ के जो क्राइटेरिया दिया हुआ है 35 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम लोगों का 50 मिलीमीटर आ रहा है दोनों को जोड़ के। ठीक है जी, दूसरा क्राइटेरिया है जो ये भी मिल गया है। अब तीसरा क्राइटेरिया देखेंगे आर वेव इन AVL में आर वेव 11 मिलीमीटर से ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि AVL में 1 2 3, यहाँ तीन लार्ज बॉक्स मतलब 15 मिलीमीटर आ रहा है, तो ये तीसरा क्राइटेरिया भी मिल गया। ठीक है, फोर्थ क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन है कि नहीं पेशेंट का। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पेशेंट का लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन है। ठीक है, तो फोर्थ क्राइटेरिया भी मिल गया। ठीक है, फिफ्थ क्राइटेरिया क्या है, ये सब ECG में नहीं देखने को मिलता है। LVH टी इन्वर्सन और ST डिप्रेशन इन लीड्स 5 लीड 6 और AVL कॉल्ड LVH विथ स्ट्रेन पैटर्न, जिसको हम लोग स्ट्रेन पैटर्न बोलते हैं। तो ये सब ECG में नहीं देखने को मिलता है। और दूसरा बात है कि जो ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है इसमें सब फुलफिल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब कोई भी एक मिल जाना चाहिए। जैसे अगर आर वेव मिल गया तो हम लोग LVH ECG को मान लेंगे कि हाँ ECG में LVH है, अगर ये क्राइटेरिया मिल गया। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि इसमें हाँ LVH है पेशेंट का। तो ST अब देखेंगे, इसी हम तो देख लिए कि कैसे LVH देखेंगे ECG का। आप लोग एक बार ये ECG भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि LVH विद स्ट्रेन पैटर्न पेशेंट का क्यों होता है। ST डिप्रेशन एक जो होता है इस्केमिया के कारण होता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी देख लेंगे कि किस कारण से होता है। जब पेशेंट का मायोकार्डियम मतलब हार्ट का जो लेयर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, वो क्या होता है, वो थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाने की वजह से उसमें ब्लड सप्लाई जो होता है वो उतना नहीं मिल पाता है। ठीक है, उस कारण ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण उसमें इस्केमिया हो जाता है। उस हार्ट में जो इस्केमिया होता है वही इस्केमिया यहाँ ST डिप्रेशन दिखाता है। ठीक है, हम लोग LVH देख लिए कि ECG में LVH कैसे आएगा। अब इसका हम लोग कॉज देख लेते हैं कि LVH में क्या क्या कॉज होता है, किस किस कारण से LVH हो सकता है ECG में। हम लोग जब देखेंगे तो पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि पेशेंट का हाइपरटेंशन हो सकता है, एरोटिक स्टेनोसिस हो सकता है, या फिर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो सकता है पेशेंट का। ठीक है, इस कारण से पेशेंट का
LVH आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का बड़ा हो जाना। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे RVH, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ECG में क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेगा, ECG का जो क्राइटेरिया है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया देखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे R वेव इन V1 में मोर देन 7 मिलीमीटर R वेव का हाइट जो है वो उसमें 7 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, डीप एस वेव इन V5 और V6। ठीक है, इसमें भी हम लोग देखेंगे डीप एस वेव आएगा V5 या फिर V6, दोनों में से हम लोग किसी एक को चूज़ कर लें, जिसमें किसी एक में मिल जाना चाहिए। उसमें 7 मिलीमीटर से नीचे होना चाहिए एकदम डीप, उसका जो डीप R वेव है वो नीचे होना चाहिए। दूसरा है राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये राइट एक्सिस डेविएशन ये जो है ये मैंडेटरी नहीं है कि हाँ हर ECG में देखने को मिलेगा। RAD मतलब राइट एक्सिस डेविएशन और RBH विद स्ट्रेन पैटर्न जो है ये सब ECG में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, किसी किसी ECG में देखने को मिलता है। हम लोग का जो पहला क्राइटेरिया मिलेगा वो RBH का जो है 1, 2, ये 2 अगर हम लोग को मिल गया तो हाँ हम लोग मान लिए कि ये RBH है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो यहाँ सब क्राइटेरिया दिया हुआ है तो ये सब मिल रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉज क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे एस वेव जो है यहाँ V5 में हम लोग एस वेव देखेंगे 1, 2, 3। तो यहाँ 15 मिलीमीटर का एस वेव डेप्थ दिखा रहा है। ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये जो है मिल गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि V1 में कितना है 1, 2, 3। यहाँ भी 15 मिलीमीटर का R वेव जो आया है, या ये R वेव हो गया, ये R वेव, और ये हो गया आपका एस वेव। एस वेव जो है 15 मिलीमीटर से नीचे आ रहा है, और R वेव जो है ये 15 मिलीमीटर से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो 15 मिलीमीटर मतलब हम लोगों को चाहिए 7 मिलीमीटर से ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ 15 मिलीमीटर हम लोगों को मिल रहा है, 1, 2, 3, 15 मिलीमीटर मतलब मिल जा रहा है। और हम लोग देखेंगे इसमें भी LV स्ट्रेन पैटर्न है। ठीक है, इसमें राइट वेंट्रिकुलर में भी स्केमिया है। ठीक है, ये जो रहा इसमें ST डिप्रेशन दिख रहा है इसमें आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राइट एक्सिस डेविएशन का क्राइटेरिया जो है। राइट एक्सिस डेविएशन में हम लोग को लीड 1 में जो है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे AVL में नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। तो ये ऑलमोस्ट राइट एक्सिस डेविएशन का ECG है, प्लस राइट एक्सिस डेविएशन विथ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विथ RVH विथ स्ट्रेन पैटर्न है जो है इसमें दिखा रहा है। अब इसका कॉज क्या क्या हो सकता है कि किस किस कारण से हो सकता है, तो हम लोग देखेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हम लोग को राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है, COPD में मिलता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस में, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू।